मातृशक्ति पुरुषों, गीता का यह 8वें अध्याय का संदेश, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण से जीवन की यात्रा का वह अंतिम पड़ाव, जिसमें व्यक्ति अगले जन्म का और अगली यात्रा का बीज बोता है, जिससे पता लगता है कि हम कहाँ, किस दिशा में, किस शरीर में, किस योनि में, या फिर मुक्ति और सद्गति की ओर जाएंगे, उसके संबंध में समझा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा अभ्यास आवश्यक है। हमारी चेतना इतनी एकाग्र हो जाए अभ्यास द्वारा कि हम परमेश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण होकर, भावपूर्ण होकर, उनमें युक्त होकर, संलग्न होकर अपने आप को हर दिन जोड़े रखकर सांसारिक कर्तव्यों को, कर्मों को करते चलें, और हर दिन सुबह और शाम जीवन की यात्रा जब जागने से शुरू होती है और जीवन यात्रा का हर दिन का वो बिंदु जब हम सोने के लिए जाते हैं, जागना और सोना भी भगवान से जुड़ा रहे, और इस तरह से व्यक्ति परमेश्वर के साथ संयुक्त रहा हुआ, अभ्यास करता हुआ प्राण शक्ति को सदैव मूर्धा में लेकर जाए, ऊपर की ओर लेकर जाए। कहा गया है कि भगवान के उस स्वरूप को भी जाने जिसको दिव्य परम पुरुष श्री कृष्ण ने कहा। उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा, वह अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सनातन, संसार का सभी प्राणी मात्र का, जड़ चेतन का शासक है, नियंता है, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबको धारण करने वाला। लेकिन जिसको आप चिंतन से, तर्क से और कल्पना से नहीं पकड़ सके, ऐसा स्वरूप उस दिव्य पुरुष का अर्थात परमेश्वर का है। उससे बस ऐसे समझो कि वह प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। अगले श्लोक में कहा गया, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत यत यो वीतरागाः यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अब मैं उस परम पद को तुम्हारे लिए कहता हूं अर्जुन, जिससे वेद विदो वदन्ति, वेदों के ज्ञाता जिस अविनाशी का वर्णन करते हैं, यतयः वीतरागा, जिसमें यति लोग, विरक्त लोग, साधु सन्यासी नहीं, जो विरक्त लोग हैं, वे जिसके अंदर प्रवेश करते हैं, जिसका वर्णन करते हैं, जिसमें अपना ध्यान टिकाए रखते हैं, यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, और जिसकी इच्छा करके जितेंद्रिय लोग, संयमी लोग, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संसार से पृथक होकर जिसके लिए ध्यान करते हैं, जिसे पाने के लिए अपनी साधना तपस्या करते हैं, अब वो मैं तुम्हें बताता हूं। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, उस परम पद को मैं सार में तुम्हें बताता हूं। परम पुरुष का प्रतीकात्मक रूप जो है वो क्या है, उसे कहा गया है वो है प्रणव, जिसे एकाक्षर ओम शब्द के रूप में कहा जाता है। यही है सर्वोच्च परम पद। इसे ही मनुष्य का परम लक्ष्य माना गया है। देखा जाए तो ये श्लोक जो है ये उपनिषदों से वैसा का वैसा ही यहाँ उद्धृत किया गया है, थोड़ा सा अंतर कर दिया गया। मतलब अगर आप इसे कठोपनिषद में पढ़ें
तो वहां लिखा है सर्वे वेदाः यत् पदमा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदि छन्दो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। वहां कहा गया था तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, यहां कहा गया तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। आगे जाके कहा कि वो मैं सार में तुम्हें बताता हूं। मतलब जिसे वेद, जिस पद को, जिस एक शब्द को सारे वेद जिसे कह रहे हैं, महिमा जिसके वर्णन कर रहे हैं, तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, और सारे जितने भी तपस्वी लोग हैं जिसका एक का ही वर्णन करते हैं कि बस इसी को पकड़ लो। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, और साधक लोग, संयमी लोग जिसके लिए ब्रह्मचर्य की साधना करते करते जिसमें अपना जीवन लगा देते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, उसको अब मैं तुम्हें संक्षेप में कहता हूं कि वो क्या है। तो यम जो है कठोपनिषद में कहते हैं नचिकेता मैं तुम्हें वो सार बताता हूं। ओम इति एतत्, बस वो पद क्या है, ओम है। प्रश्नोपनिषद में शिबी के पुत्र सत्यकाम ने पिप्पलाद से प्रश्न किया कि भगवान यदि मनुष्य कोई जीवन पर्यंत ओंकार का ध्यान करे तो उसे कौन सा लोक प्राप्त होगा। तब उन्होंने पिप्पलाद ऋषि को, कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने साधना की थी। जैसे बुद्ध ने जो है वो, उन्होंने भी पीपल के वृक्ष के नीचे साधना की थी। मैं एक देश की यात्रा पर था, तो वहाँ सभी जितने भी अधिकांश लोग हैं वे बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्ध को मानते हैं। तो एक बड़ा सुंदर मठ वहाँ बना हुआ था, अद्भुत मठ था जो किसी एक पर्वत पर था, और उसकी इतनी महिमा थी, इतने सुंदर ढंग से बनाया गया था कि बहुत दूर दूर से लोग वहाँ देखने के लिए आते थे। तो जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ के साधु सन्यासियों को पता लगा कि भारत से कोई आए हैं और इनको भी लोग सुनते हैं, मानते हैं। तो जैसे लोग बड़ा चढ़ा के महिमा कह देते हैं, तो वो फिर हमें मिलने के लिए आ गए। तो उन्होंने फिर हमसे कहा कि अब मैं आपको एक सबसे खास चीज के दर्शन कराता हूं। हम लोगों ने भारत से, गया से उसको मंगाया था, और यहाँ पर वह चीज है जिसका दर्शन दुर्लभ है। तो उन्होंने पीपल का पेड़ दिखाया कि ये है वो जो हम गया से, जिसके नीचे बैठकर बुद्ध भगवान ने बोधि वृक्ष के नीचे जो बोध प्राप्त किया था, जहां उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इतनी श्रद्धा रखते हैं वे लोग, जिसके नीचे बैठकर उन्होंने जो है साधना की थी। तो सबको ये लगता है, मेरे से कहा कि दर्शन करो। अब मुझे जितनी श्रद्धा थी वो तो थी, लेकिन उनको देखने के बाद मैंने भी और ज़्यादा जोर से आंखें बंद की, जितने प्यार से वो कह रहे थे। और सही बात तो ये है कि कोई भी प्रतीक हो, जिसमें जिसकी जो भावना होती है, वो भावना ही भगवान तक लेकर जाती है। पिप्पलाद ऋषि ने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना की और पीपल का फल खाकर साधना की। बड़ी अद्भुत बात है कि पीपल के पत्ते जो है वो हार्ट की तरह होते हैं, जैसे हृदय होता है ना, और इसका प्रयोग भी लोग जो है हृदय रोग के लिए करते हैं। एक अद्भुत प्रयोग होता है इसका भी। लेकिन मैं आपको बताने लगा हूं कि पिप्पलाद ऋषि से प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न किए गए थे। तो उसमें एक ये भी बात पूछी गई थी कि सत्यकाम, जो इसका नाम लिखा है कि वो शिबी का पुत्र था, उसने पूछा कि ओंकार की बड़ी महिमा कही गई है, तो कोई जीवन भर जो है ओंकार की साधना करता है तो उसे कौन सा लोक मिलता है। तब पिप्पलाद ने कहा, हे सत्यकाम, जो मनुष्य ओंकार का ध्यान और उसकी साधना करता है, तो जो उच्च लोक हैं, ऊंचे से ऊंचे लोक हैं, जो नीचे से नीचे लोक हैं, मतलब समस्त लोकों का लाभ उसे प्राप्त होता है।
परब्रह्म को प्राप्त करता है। जो मनुष्य उच्चतर पुरुष की 3 मात्राओं वाले इस ओम अक्षर का ध्यान करता है। अब यहाँ उन्होंने कहा कि 3 अक्षर का ध्यान करें। अब वो 3 अक्षर जो है ओंकार में 3 अक्षर अ, ओ और म है। इन्हीं को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा गया, इन्हीं को त्रिगुण कहा गया है, और इन्हीं को ये भी कहा गया है कि इन 3 अक्षरों में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, इसलिए ये मूल ध्वनि भी है। तो इस का जो ध्यान करता है तो उन्होंने कहा उसे सामवेद की ऋचाएं, सामवेद के जो मंत्र हैं वो ब्रह्मलोक में लेकर जाती हैं। मतलब मंत्र सामने आ जाते हैं, ध्वनियाँ, गीत, संगीत सामने आ जाता है, और वो उसे खींच खींच कर उसके आत्मा को ब्रह्मलोक में, मतलब परब्रह्म परमेश्वर के सानिध्य को, निकटता को प्राप्त कराने के लिए मंत्र शक्ति काम आ जाती है कि तुम्हें भटकने नहीं देंगे, तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। इसलिए ध्यान में 3 बार अगर ओंकार का उच्चारण कर के बैठे व्यक्ति तो मन की एकाग्रता साधने में सुविधा होती है। तो बड़ी अद्भुत बात यह है कि अधिकांश योगी लोग जो है वो ओंकार की उपासना करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, और हमारे सभी जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों की शक्ति ही ओंकार को माना गया है। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ, यद अक्षरम वेद वेदो वदंती विशंति यत यतयो वीतरागा। वीतराग विरक्त लोग भी जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिसके लिए अपने जीवन की सारी ऊर्जा संसार से हटाकर भगवान में लगा देते हैं। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, और अपनी इच्छा के अनुसार ही जो संयम साधना करते करते संसार से हटकर प्रभु में हो जाते हैं, उनके लिए जो दिव्य पुरुष की प्राप्ति, मतलब परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, जिसके द्वारा वो इस साधना में सफल होते हैं, अब मैं तुम्हें उसे सार में बताता हूँ। अब उसी को आगे फिर वो आगे बताते हैं उसको कैसे क्या करना चाहिए। तो जैसे उपनिषदों में प्रणव उपासना को सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया, तो पुराणों के प्रभाव काल में साकार अवतारों का ध्यान और पूजा प्रचलित हुई। वहाँ जो नियम है वहाँ है कि मूर्त रूप से प्रभु का ध्यान करते करते और फिर अमूर्त में चले जाओ, आकार से निराकार की तरफ, व्यक्त संसार से अव्यक्त की तरफ जाओ, गोचर संसार से अगोचर की तरफ चले जाओ। तो आखिर में बात वही है कि ध्यान के द्वारा ही व्यक्ति का कल्याण होगा, और अंतिम क्षण में जीवन का वह बिंदु सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ से आगे की जीवन यात्रा का बीज बोया जाता है। और जीवन का बीज बोते समय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सारी धारा सिकुड़कर एक जगह आ जाती है। उस समय आखिरी समय में अंतिम सोपान पर व्यक्ति पहुंच जाता, सारे शरीर की ऊर्जा खींच करके और ऊपर की तरफ आ जाती है। यद्यपि प्राणों का प्रवाह पूरे शरीर में रहता है। कभी कभी देखने में आया कि जिनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है तो जब उतारते हैं तो लगता है मर गया व्यक्ति, लेकिन उसके बाद भी किसी किसी का महसूस होता है कि अभी कुछ बाकी है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसके अंगूठे पकड़कर पाँव के खींचते हैं और देखते हैं कि जो कुछ अटका था वो भी चला जाता है। सारे प्राण शक्ति खींच के ऊपर की तरफ आ जाती है। उस समय में जो है नई यात्रा का प्रारंभ होता है। जिस तरह के भय में, डर में, वासना में, क्रोध में, संग्रह करने की वृत्ति में व्यक्ति बना रहता है, तो वैसी ही फिर आगे गति होती है। कुछ लोग फिर ऐसा ही जीवन जीते हैं कि उनकी आत्माएं किसी ऐसे शरीर में चली जाती हैं कि वो जो है अपने चीज़ें जोड़ते रहते हैं। जैसे किसान लोग देखते हैं
कि जब वो बीज बो के जाते हैं तो बहुत सारी चींटियाँ और वो चींटे उस समय उनका बीज ले लेके अपने बिल में इकट्ठा कर लेते हैं, एक जगह संग्रह करते हैं, क्योंकि लाला जी रहे होंगे कि जिसको आदत थी अपना गोदाम भरने की, तो एक ही जगह बिल में सारे बीज डाल देंगे और फिर जब वो बीज उगते हैं एक ही जगह पूरे पूरे उगाते हैं। और जब उस जगह वो बीज उगाते हैं और पूरा पूरा पौधे 3-4 एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो किसान फिर उंगली से मिट्टी कुरेदता देखता वहाँ चींटियों का बहुत बड़ा बिल है, पूरी कॉलोनी बनी हुई। तो वहाँ उनका गोदाम था जहाँ उन्होंने माल जमा करा रखा था, वहाँ से सारे बीज उगाए। वो बेचारों ने कितना खाया, कितना उनके साथ गया। घर बनाते हैं, कॉलोनी बना के रहती ना चींटियाँ। तो ये आदत जो होती है संग्रह करते रहने की, इकट्ठा करते रहो, खाओ नहीं। तो ऐसे ही जो है वो अगला जन्म भी मिल गया तो वहाँ भी वो संग्रह कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और उनका फिर जैसे कौवा जो है, कौवे के साथ भी ऐसा होता है, इतना चालाक होता है। एक किसान खेत में अपना सुबह का नाश्ता कर रहा है, तो उसका टुकड़ा लेकर जैसे वो सामने आके बैठ जाता कौवा, तो वो खाते खाते उसको भी कहता है चलो तू भी भूखा है तो ले जाओ। तो टुकड़ा लेके जाएगा वो और ढेले के नीचे छिपा के आएगा, दूसरा मांगने आ जाएगा। और दूसरा कौवा जो चालाक होता है वो ऊपर बैठा बैठा देखता रहता है, वो किसान के पास मांगने नहीं जाता, जहां उसने छिपाया वहां से निकाल के भाग जाता है। क्योंकि उसने भी पिछले जन्म में इसी तरह से दूसरे का इकट्ठा किया हुआ खाया था, अब उसका छीन के कोई चालाकी से लेके जा रहा है। आखिर में जिस तरह से आपने अपने जीवन को संपन्न किया, वहीं से आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। पशु पक्षी भी बने रहें, तुम्हारी चालाकी, तुम्हारा छल छद्म, तुम्हारा जहरीला स्वभाव तुम्हारे साथ अगले जन्म के लिए वैसा ही प्रभाव लेकर आता है। इसलिए कहते हैं यहीं मुक्ति पा लीजिए तो अच्छी बात है, यहीं स्नान कर लीजिए, नहा धो लीजिए अच्छी तरह से। चित्त का स्नान कराना जरूरी है ना। चित्त के अंदर पड़े हुए पिछले जन्मों के सारे संस्कार धोकर साफ करके अपने आप को इतना स्वच्छ कर लो कि कोई मैल बाकी ना रहे और आगे फिर सदगति हो सके। इसलिए आगे फिर 12वां जो अगला श्लोक देखते हैं ना, उसमें जब श्री कृष्ण ये कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्य च मूर्धन्या आत्मनः प्राणम स्थितो योग धारणम। समस्त द्वार बंद करके मन को हृदय में नियुक्त करके प्राण शक्ति को मस्तक में स्थिर करें और धारणा अभ्यास इस तरह से करते हुए व्यक्ति उसमें संलग्न होकर आगे फिर उन्होंने कहा, श्री कृष्ण फिर कहते हैं अब भेद खोलते हैं कि अब आगे क्या करना। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। कि फिर उसे क्या करना चाहिए। ओम इस ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म नाम के इस अक्षर का चिंतन उच्चारण करते हुए या मानसिक रूप से उसका उच्चारण करते हुए और मेरा ध्यान करते हुए जो अपने शरीर को छोड़ता है तब उसकी परम गति होती है। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा बल दिया गया है वो ओंकार पर दिया गया है कि गति के लिए भी ओम और इस दुनिया में सफलता के लिए भी ओम, ध्यान के लिए भी ओम और भगवत प्राप्ति के लिए भी ओम। अब मजे की बात यह है कि इसमें हरि ओम नहीं कहा है। यह बड़ी अजीब बात है। कृष्ण भगवान को तो हरि जोड़ देना चाहिए था। उच्चारण करने वाले लोग भी जो है हरि ओम मां, हरि ओम मां। अब वो जो आखिर वाला जो हलंत्य अक्षर है म अक्षर जो है वो हलंत्य अक्षर ओम का, तो उसको भी ओम मां ओम मां। अब वो अ कहां से आ गया मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन उच्चारण भेद ऐसा हो गया है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि चलिए जो भी जिस तरह से वो
जिस दृष्टि से भी उच्चारण करते हैं, भावना होनी चाहिए कि हम परब्रह्म परमेश्वर से जुड़ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो अंतिम अक्षर जो है, इसको हलंती अक्षर होने के कारण ये अनुस्वार के रूप में है। तो ओंकार को कहा गया कठोपनिषद में कि 3 मात्राओं वाला, इसी तरह से प्रश्नोपनिषद में कहा गया 3 मात्राओं वाला उच्चारण करना चाहिए। अब ये 3 मात्राओं वाला क्या है? ओम को जब लिखा जाता है तो एक तो लिखा जाता है ओ बना करके और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो ये बीजाक्षर रूप में लिखा जाता है। लेकिन जब 3 मात्राओं की बात आएगी तो ओ लिखकर उसके आगे जो है प्लुत लगाया जाता है। जो आप जो देखते ना, वो बना दिया जाता ओ और फिर ओ लिख करके बना करके, और फिर म को जो है हलंत अक्षर बना करके लिखा जाता है। तो वो जैसा बनाते हैं उसको बोलते हैं प्लुत। हर्ष्व दीर्घ प्लुत। हर्ष्व जो है, किसी भी स्वर का उच्चारण जब करेंगे आप, तो जो 1 मात्रा का है वो हर्ष्व कहलाएगा। जो 2 मात्राओं का होता है उसको आप दीर्घ कह सकते हैं, और जिसे आप 3 मात्राओं वाला बोलते हैं उसे बोलते हैं प्लुत। अब जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो कहा गया ये 3 मात्राओं के रूप में ओम, तो 3 मात्राओं का इसमें जो है उच्चारण करना होता है। 3 गुना कर लीजिए इसको, हर्ष को 3 गुना कर लीजिए कि ऐसे करके उच्चारण करना चाहिए। फिर उस उच्चारण के भी आगे आगे भेद कहे गए हैं, कैसे कैसे उच्चारण करना चाहिए। अब उन भेद के बारे में अगर आप जाएंगे तो एक लंबी चर्चा होगी, सार में सुन लीजिए आप। ये 3 अक्षरों वाला जो ओंकार है, जिसको कहा गया कि अब मैं तुम्हें सार में बताता हूं, अर्जुन तुम इसे सुनो, वेदों का सार ये है। ब्रह्मचारी लोग इसके लिए संयम करते हैं, त्यागी लोग, योगी लोग इसके लिए जो है संयम साधने के साथ साथ संसार से विरक्त हो जाते हैं, संसार को छोड़कर इसी की साधना करते हैं, और सभी द्वारों का संयम करके मन को हृदय में, मन जो है और हृदय जो है उसमें अपने सारे ध्यान को एक जगह जोड़ करके जो लोग मूर्धनि में, मतलब आज्ञा चक्र में अपना ध्यान टिका के प्राणों को स्थिर करके और उस समय अपनी चेतना एक जगह एकाग्र करके ओंकार का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ते हैं कि उनकी गति होती है। तो यहाँ कहा गया समस्त द्वार बंद करके। तो समस्त द्वार बंद करने का मतलब यहाँ माना गया है इंद्रियां जो भी हमारी हैं उनका प्रत्याहार करना चाहिए। आपने जो योग दर्शन में सुना है ना कि आसन फिर प्राणायाम, पहले तो यम नियम है ना, तो आसन प्राणायाम फिर प्रत्याहार, ये 3 अभ्यास पहले किए जाते हैं। पहला अभ्यास होगा कि आसन को स्थिर करना, कम से कम 20 मिनट एक आसन पर आप रीढ़ सीधी करके बैठ सकें, फिर उसे बढ़ाएं 30 मिनट तक। जैसे 40 मिनट आपका ठीक हो जाए तब माना जाता है कि आसन सिद्ध हो गया, और सही सिद्ध आसन माना जाता है 80 मिनट का। योगी लोग उसको 3 घंटे का मानते हैं। जो महायोगी लोग हैं वो कहते हैं 3 घंटे का आसन सिद्ध हो तब माना जाएगा कि आसन की सिद्धि हो गई। अब आज के आदमी के साथ तो समस्या ये कि 20 मिनट में बेचारा 3 बार टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो पहली बात तो हो गई आसन की सिद्धि। उसके बाद में फिर कहते हैं प्राणों की सिद्धि हो। प्राण सिद्धि के लिए फिर जो है अपने 5 प्राण, वैसे तो करना चाहिए 10 प्राण का, प्राण अपान समान व्यान उदान समान आदि जितने भी ये है ना, इन 5 के साथ में फिर 5 इनके उप प्राण हैं, उन सब की साधना करनी चाहिए। अब इसमें प्राण का, समान का, व्यान का, उदान का,
अभ्यास प्राणायाम के द्वारा ही ठीक करना पड़ेगा। फिर है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये पांचों का, इनका भी साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त की जाती है। इसकी विस्तृत व्याख्या किसी अगले चरण में होगी। तो उसके बाद में कहा जाता प्रत्याहार करना चाहिए। अब प्रत्याहार में क्या होता है, इंद्रियों की आदत है कि हमारी चेतना को बाहर की तरफ लेकर जाती हैं। सारी इंद्रियां जो हैं ये हमारा ध्यान को हमेशा बाहर की तरफ लेकर जाती हैं। यार इनकी समस्या है पूरी। हमारी पूरी ऊर्जा जो है आँखों के द्वारा कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। कानों के द्वारा बाहर की तरफ जाएगी। कान लगा के सुन रहे होते हैं ना लोग, सामान्य सुन रहे हो तो अलग बात है, दीवार तक को कान लगा के सुन रहे होते हैं, कहीं उधर से कुछ आवाज आ रही हो तो सारी चेतना, सारा ध्यान बाहर की तरफ। पांचों इंद्रियों का, पांचों ज्ञान इंद्रियों का ध्यान बाहर की तरफ। तो कृष्ण ये कहते हैं कि केवल इतना ही नहीं, तुम्हारे 9 द्वारों का भी ध्यान बाहर की तरफ है। अब तुम सारे द्वार बंद करो, मतलब प्रत्याहार का ध्यान करो, प्रत्याहार की साधना करो। प्रत्याहार की साधना क्या होती है कि अभी तक आप बाहर की तरफ ध्यान लगा करके चलते थे, अब अंदर की यात्रा शुरू करो। अब इसके संबंध में आगे बताएंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी। आज का समय यहाँ संपन्न हो रहा है, तो आज के चिंतन को अच्छे ढंग से आप मनन करें, उसको आत्मसात करें, और फिर इसी चरण में आगे चलेंगे। क्योंकि जन्म सुधारना और मरण सुधारना और जीवन का वो आखिरी बिंदु जहाँ से अगली यात्रा शुरू होगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जानना चाहिए सबको। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जी लें ठीक ठाक, मरने वरने की क्या बात करनी। जिसको मरना आ गया उसे जीना भी आ गया, और जिसे मरना नहीं आया वो क्या जिएगा। कायर आदमी सारे दिन में 1000 बार मरता है, और वीर एक ही बार मरेगा, लेकिन ऐसा मरेगा कि उसके बाद भी उसका नाम नहीं मरता। तो अगले चरण में हम लोग इस पर विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।